हेलो जी, सबको राम राम। और आज है हुई अष्टमी। सब बहनों को बधाई हो अपने बच्चों के लिए। और भाई मैं तो नहा ली सुबह सुबह, सिर धो लिया। और सब अपने बच्चों के लिए अच्छी कामना करें सुबह सुबह। और मैं बैठी अपनी बालकोनी में पेड़ों के पास। मुझे अच्छा लग रहा था बैठना, ठंडी ठंडी हवा आ रही इधर से। कर रहे हैं भाई होई भरनी शुरू, यानी कि कमोई। सबसे पहले इसमें गिरेंगे चावल के दाने दोनों में, और फिर भरेंगे पानी। अरे यहाँ पानी से भरी जाती है, 2 गड़ भरी जाएगी। इनके ऊपर और रखेंगे 1 ककलुटिया। करने लगे रोली, ऐसे ही भरी जाती है हमारे। भाई साथ ही बनने शुरू हो गए। पतला सा है, टाइट सा है। बना दिए भाई साथिया भी। पर भाई जो हमारे से आवे वो कर लेंगे। हमारी सास तो भाई ऐसे ही करवा कर थी। ऐसे करता भाई, जैसे घर में हो वैसे ही करी जा रहे। जैसा जो रिवाज है। लो भाई यहाँ बनावेंगे। और भाई गांव में तो हम वैसे खड़िया कार गेरू की बना कर रहते। अब आई तस्वीर और ये रखती 2 कड़। और हम पढ़ाऊंगी शाओ। ये शाओ सीधी तो इधर से ही है। कैसे पढ़ाऊंगे? दोनों पे बनाओगे ना? गैट्स मार दो। और ये जो शाओ है या मैं देव की दे दी थी। हर बार तो मैं रखा गुरु थी। हमारे रिवाज है भाई, जो पोता हो जा फिर बहू को दे दे। और ये सूट बंध गए, ये सूट मेरा बन जा मैं एक ने। और ये इसके पापा की शर्ट पैंट जा रही तुरपाई होनी। और ये मैं अपनी सास की बांधी। ऐसे बनते हैं। और ये रखे जाएंगे इसी पे ही, वही माता के सामने रखे जाते हैं पूजा। और शाम तक इस पे यही रहेंगे। शाम को खाना बना के पूज के फिर दे देंगे। और मैं भी होती हूँ तैयार। अब सुनेंगे कहानी, क्योंकि 1:30 बज गया। और 12:30 बजे से हुई की पूजा का वो कहा था कि 12:30 बजे से लगेगी 7-8 जो भी लगेगी। अब कहानी की करेंगे तैयारी। 2:30 बज जाएंगे। 2:30 बजे से कहानी सुनेंगे सारे। हम हो जाएंगे 4 औरतें सारी। फिर दिखाएंगे, कहानी सुनेंगे जब भी दिखाएंगे आप लोगों को। और मैं होती हूँ तैयार। ले भाई होली हम तो रेडी। आने वाले आवेंगे जब देखेंगे। तैयार होली, अभी तो मेकअप बाकी है। और मेरी देख लो साड़ी। मेरी साड़ी का लुक देखो आज। साड़ी मैं कभी कभी बांधू। साड़ी का लुक नहीं, मेरा लुक देखो। मेरा देखो, साड़ी का ना देखियो। अभी तो देव उठागा जब देखियो माँ साड़ी। कहेगा माँ साड़ी बांध रखी माँ। पता नहीं कब आओगी। 2:15 चल पड़ी होगी सोनम तो। अब सुनेंगे कहानी हॉल में बैठ कर। हो गई तैयारी भाई कहानी सुनने की। देखो मैं तो दूटी चाहिए। रसगुल्ले केले देख, गरीब आदमी है। हाँ, रसगुल्ले 2 केले बांटे पूरे। किसने? हमारे ऊपर नंदनी। क्यों?
कीर्तन कराई वो कल। अच्छा, तो उसमें दो मतलब वैसे ये थोड़ी सी गरीब सी है बेचारी पे, 4-5 लड़की हैं ना। गरीब ज्यादा बढ़िया हाँ, काम तो करते उसने हैं। 2 रसगुल्ले और एक केला पूरा। और वैसे पैसे वाले तो एक आधे आधे काट दे। एक में से 4 पीस कर देते 4 हैं। पीस कर दे सच में। हाँ, तो उसकी कह रही हैं। मैं तो थी नहीं। बुलाने भेजा था, ढोलक वाली ना थी कोई। चलो भाई, अच्छा, ये गरीब के चले जाए तो बढ़िया है, वैसों के तो दुनिया पटकी क्यों नहीं। सही बात है। और मैं भाई ए वो पतीला कहाँ बड़ा? यही नीचे रखा है। अनूप टाटा हैं। इस दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर कच्चा भोजन खाया जाता है तथा निम्न कथा कही जाती है। बत कथा शुरू कर रही हूँ। ननंद भाभी एक दिन मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते खोदते ननंद ने गलती से शाहू माता का घर खोद दिया। इससे शाहू माता के अंडे टूट गए और बच्चे कुचल गए। शाहू माता ने जब अपने घर वह बच्चे की दुर्दशा देखी तो क्रोधित होकर ननंद से बोली, तुमने मेरे बच्चों को कुचला है, मैं तुम्हारे पति व बच्चों को खा जाऊंगी। शाहू माता को क्रोधित देख ननंद तो डर गई, पर भाभी शाहू माता के आगे हाथ जोड़ के विनती करने लगी। वह ननंद के किए की सजा स्वयं सहने को तैयार हो गई। तब शाहू माता बोली, मैं तेरी कोख वह मांग दोनों में हरूंगी। इस पर भाभी बोली, माँ मेरा इतना कहना मानो, कोख चाहे हर लो पर मेरी मांग ना हरना। भाभी की बात सुनकर शाहू मान गई। समय बीतता गया, भाभी के पहला बच्चा पैदा हुआ। सत्य के अनुसार भाभी ने अपनी संतान शाहू माता को दे दी। इस प्रकार एक एक करके 6 संतानें शाहू माता ले गई। वह 6 पुत्रों की माँ बनकर भी संतान रही। तब 7वीं संतान होने के समय आया तो एक पड़ोसी ने उसे सलाह दी कि शाहू माँ जब बच्चा लेने आए तो बच्चे को उनके आंचल में डाल उनके पैर छू लेना, फिर बातों के दौरान बच्चे को रुला देना। जब शाहू माँ पूछे कि यह क्यों रो रहा है तो कहना कि तुम्हारे कान की बाली मांगता है। बाली देकर वह बच्चे को ले जाने लगे तो फिर उसके पाँव छू लेना। यदि वह पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे तो बच्चे को मत ले जाने देना। 7वीं संतान भी संतान भी हुई। शाहू माता उसे लेने आई। पड़ोसियों द्वारा बताई विधि से उसने बच्चे को शाहू माँ के आंचल में डाल दिया। फिर बातें करते करते बच्चे को चुटली काट ली। बालक रोने लगा। जब शाहू माता ने उसके रोने का कारण पूछा तो भाभी बोली कि तुम्हारे कान की बाली मांगता है। शाहू माता ने कान की बाली उसे दे दी। जब वे चलने लगी तो भाभी ने पुनः पैर छुए। शाहू माता ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। तब भाभी ने शाहू से अपना बच्चा मांगा और कहने लगी, पुत्र के बिना पुत्रवती कैसे। शाहू माता ने अपनी हार मान ली तथा कहने लगी, मुझे तुम्हारे पुत्र नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। यह कहकर शाहू ने अपनी लट फटकारी तो 6 पुत्र पृथ्वी पर आ पड़े। भाभी अपने पुत्रों को पाकर भाव विभोर हो उठी। शाहू माता प्रश्न मन से अपने घर चली गई। शाहू माता जय हो शाहू माता जी। कहने वाले को सुनने वाले को सबका भला करिए। बीज